नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर किसी की कहीं ना कहीं है चाहत होती है कि उसका घर देखने में सुंदर लगे ताकि सभी उसके घर की तारीफ कर सकें। इसलिए हम सभी अपने घरों को सजाने संवारने के लिए कई तरह के शोपीस और मूर्तियां आदि लाते हैं। इनमें से कई प्रतिमाएं घर के लिए बहुत शुभ होती हैं तो वहीं कुछ नकारात्मकता को बढ़ाती हैं। वास्तु के अनुसार घर के निर्माण से लेकर साज सजावट का संबंध भी आपकी तरक्की, आर्थिक स्थिति और खुशहाली से जुड़ा हुआ होता है। वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी मूर्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में सुख शांति की कमी हो, धन की आवक नहीं हो पा रही हो, इसके अलावा घर के सदस्यों में अगर एकता की कमी हो, नौकरी व्यापार में परेशानी आ रही हो, तो भी इसके पीछे आपके घर में सजावट के लिए रखी गई मूर्तियां जिम्मेदार हो सकती हैं। कुल मिलाकर कहें तो आज हम आपको वास्तुशास्त्र से जुड़े ऐसे टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपनाकर हम अपने घर की शोभा तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ घर धन धान से परिपूर्ण भी रहेगा। जी हाँ, कुछ ऐसी मूर्तियां होती हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार घर में रखकर न सिर्फ घर में सकारात्मकता का संचार किया जा सकता है, अपितु इस वास्तु के अनुसार चलने से आपके सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी मूर्तियां घर में रखने से आप पा सकते हैं लाभ और जिससे आपकी जेब भी कभी नहीं होगी खाली। नंबर 1 है हाथी। हाथी सिर्फ विशालकाय जानवर नहीं होता है, वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व होता है। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वहीं ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पीतल या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। इसके अलावा ज्योतिष के अनुसार हाथी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर में अगर धातु की हाथी रखी जाती है तो इससे समाज में यश और कीर्ति मिलने के साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतना ही नहीं, अगर घर के मेन गेट के पास चांदी के हाथी के जोड़ों को रखा जाए तो घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। हाँ, बशर्ते इसे रखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों हाथी के मुंह एक दूसरे के आमने सामने ही हों। इससे घर में गुड लक आएगा, परिवार वालों की किस्मत के रास्ते खुल जाएंगे। आपके चांदी की जगह पत्थर की हाथी को भी रख सकते हैं। वहीं अगर घर, दुकान या ऑफिस की उत्तर और दक्षिण दिशा में लाल रंग का हाथी रखा जाए तो वह बेहद शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान मिलता है। नंबर 2 है हंस। हंस माँ सरस्वती की सवारी है। वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर विवाहित दंपत्ति के जीवन में यदि कोई परेशानियां आ रही हों तो वह अपने शयन कक्ष में बतख के जोड़े की मूर्तियां रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 3 है कछुआ। फेंगुइस के अनुसार घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन समृद्धि का योग बनता है। इसे रखने से आयु भी लंबी होने की मान्यता है। पूर्व और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। ड्राइंग रूम में कछुआ रख सकते हैं, किसी पात्र में जल भरकर। कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं, तभी वह ज़्यादा असरकारक होता है। इतना ही नहीं, कछुए से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं भी हैं। इसके अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4 है गाय। हिंदू धर्म में गाय को बेहद ही महत्व दिया जाता है। यह एक पूजनीय पशु माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन दंपत्ति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा घर में अवश्य रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा होता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 5 है ऊँट। वास्तु और फंगस के अनुसार घर पर ऊँट की मूर्ति रखने से सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय में संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। साथ ही साथ आपके कैरियर को भी फ़ायदा पहुंचता है। ऐसे में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखना काफ़ी लाभकारी होता है। इसे घर में रखने से न सिर्फ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है, अपितु सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। आशा करते हैं यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही साथ आप भी वास्तु से जुड़ी इन बातों पर ज़रूर अपनाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ऐसी ही जानकारी लेते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।